प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर, कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। जयपुर में बारिश के साथ ओले गिरे हैं। विधानसभा परिसर में भी ओले गिरे हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी जयपुर में भी शुरू हुआ है बारिश का दौर। सुबह से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। जयपुर के भी अलग अलग इलाकों, चाहे सहकार बाग हो, बाइस गोदाम हो, टोंक रोड हो, सभी जगह आज सड़कें तरबतर दिखाई दे रही हैं और ये सिलसिला आज जारी रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ का असर है न सिर्फ जयपुर बल्कि बीकानेर, कोटा संभाग पर भी ये स्थितियां आज दिन भर दिखाई देंगी और इसके असर से अब तापमान लुढ़का है। एक बार फिर ठंड का एहसास होने लगा है ठंडी हवाओं के चलते, और वाहन चालकों की रफ्तार अब धीमी होते हुए दिखाई दे रही है। कल जहां प्रदेश में नागौर, सीकर, पाली में ओलावृष्टि देखी गई थी, अब राजधानी जयपुर में भी ये सिलसिला 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं सहयोगी जयती मिश्रा। जयती, बिजली चमक रही है, मेघ गरज रहे हैं और अब तो ओलावृष्टि भी होने लगी है। क्या हाल इस वक्त जयपुर का, और आप कहां जयती? बिल्कुल शिखा, आपने बहुत अच्छी जानकारी शुरू में, क्योंकि खबरों के साथ सुबह में आप तस्वीरें दिखा रही थी, ठीक वैसी ही तस्वीरें अभी भी, क्योंकि आज सुबह जयपुराइट्स की शुरुआत जो थी वो बारिश के साथ में ही हुई थी। खासतौर पर हर एक सीजन के दो साइड्स होते हैं, हर एक सीजन के दो पहलू हो जाते हैं। किसी को सीजन सर्दी का पसंद होता है, लेकिन इस बार क्योंकि आपने सुबह में कहा था कि सर्दी इस बार फीकी रही, सर्दी के मौसम में लोगों ने जितनी ज्यादा सर्दी होने की उम्मीद की थी, जितनी अच्छी ठंड होने की उम्मीद की थी, वो ठंड पड़ी नहीं। लेकिन जाती हुई सर्दी के लिए हमने अक्सर सुना है कि आती हुई और जाती हुई सर्दी बीमार कर जाती है। इस बार भी लग रहा है कि कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर बात करें फरवरी के पहले हफ्ते की, तो पहले हफ्ते से जो मौसम की शुष्क बनने की चुभन थी वो महसूस होने लग गई थी। उसके बाद भी दूसरे हफ्ते में मौसम शुष्क बनता रहा। अगर शाम के मौसम को छोड़ दिया जाए तो सुबह में और दोपहर में तीखी धूप लोगों को सताने लगी, लेकिन फिर मौसम विभाग का वो अंदेशा जिसमें 17 और 18 फरवरी के लिए एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जानकारी दी मौसम विभाग ने, और ये बताया कि जयपुर संभाग और अलग अलग संभागों में, खासतौर पर जयपुर ग्रामीण जो अंचल है वहां पर तेज बारिश भी हो सकती है, हल्की से मध्यम बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना। सुबह में जब हम निकले घर से बारिश हो रही थी, बारिश सभी ने देखी, बीच में फिर सूर्य नारायण के दर्शन भी हुए, लगा कि बारिश यहां पर थम जाएगी और दोपहर में धूप के साथ में एक बार फिर से मौसम पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन नहीं। हल्की सी धूप आने के बाद, हल्का सा मौसम खुलने के बाद में एक बार फिर से काली घटाएं छाने लगी, मौसम वहां पर फिर से बदल गया। और शिखा, थोड़ी देर पहले जानकारी सामने आई कि जयपुर ग्रामीण अंचल में ओलावृष्टि हुई है, जो कि किसानों के लिए एक बड़ी चिंताजनक खबर है। अब बारिश से किसान इतना नहीं डरते, लेकिन ओलावृष्टि होने के बाद में सीधे तौर पर फसल खराब होती है, सरसों की जो पकी हुई फसल है वो आड़ी पड़ जाती है, और ऐसे में किसानों की चिंता ओलावृष्टि के बाद बढ़ी, क्योंकि ओलावृष्टि हाल ही में वहां पर हुई, ऐसी जानकारी। लेकिन अभी जयपुर के अलग अलग इलाकों में, खासतौर पर विधानसभा के पास में भी इस समय ओलावृष्टि की जानकारी, और विधानसभा से जुड़ा हुआ जो इलाका है, भले हम बात करें सिविल लाइन्स की बात करें या फिर सहकार मार्ग, इस समय सहकार मार्ग पे मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बारिश लगातार जारी है। हालांकि कभी धीमे तो कभी तेज रफ्तार में बारिश हो रही है, लेकिन शिखा, साफ तौर पर यह महसूस किया जा सकता है कि तापमान में बड़ी गिरावट हुई है। जो सर्दी लग रहा था कि अब जा चुकी है, लोगों ने, आपने सुबह भी कहा था कि गर्म कपड़े और जो कहा जा सकता है कि घर के जो संसाधन थे जिससे सर्दी भगाने की कोशिश की जा रही थी, भले वो हीटर्स हो, गीजर्स हो, सभी ने एक बार के लिए उपयोग करना बंद कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से अब से थोड़े दिनों के लिए लग रहा है कि गर्म कपड़े फिर से निकालने होंगे, क्योंकि इस समय जब बाहर भी हम मौजूद हैं, सर्दी अच्छे से महसूस हो रही है और लग रहा है कि नहीं, सर्दी के समय में जिस तरह से अपने आप को बचा कर रखते थे वैसा ही बचाव इस बार करना होगा। अच्छा साइड ये है कि आने वाले दिनों में वीकेंड है, आने वाले दिनों में छुट्टियां पड़ने वाली, और ऐसे मौसम को लोग अक्सर एंजॉय बहुत करते हैं, वो जाएंगे। लेकिन ग्रे साइड शिखा, एक बार फिर से इस अचानक से हुई बारिश का, इस अचानक से हुए मौसम परिवर्तन का यही है कि जो लोग ऋतु बदलाव के सेंसिटिव हैं, जो लोग मौसम बदलाव के बाद में तुरंत बीमार पड़ जाते हैं, जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग नहीं होती, उन लोगों के लिए अचानक से धूप के बाद में ठंड हो जाना, उन्हें बचकर रहना होगा, उनको संभल कर रहना होगा। और दूसरी चीज, जो ग्रे साइड है इस बारिश का, इस कहा जा सकता है ओलावृष्टि वाली बारिश का, वो यही है कि किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें अब छाने लगी हैं, क्योंकि ओलावृष्टि ना सिर्फ एक इलाके में, ना सिर्फ किसी एक गाँव में, बल्कि जयपुर शहर में और ग्रामीण अंचलों में तो हो ही रही है। इसके अलावा अगर नागौर की बात करें, नागौर में भी ओलावृष्टि हुई, सीकर में ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि की तस्वीरें वहां से देखी, वहां पर भी किसानों को काफी चिंता अपनी फसलों को लेकर है। इसके अलावा
अलावा बीकानेर में और कोटा संभाग में भी बारिश की जो गतिविधियां हैं वो जारी रहेंगी। तो कुल मिलाकर के शिखा कहा जा सकता है कि जो परिसंचरण तंत्र एक्टिव हुआ बारिश को लेकर के कल के लिए कल शाम से हवाओं का दौर शुरू हो गया था और लग रहा था कि नहीं अब बारिश होगी और बारिश हुई रात में। उसके बाद सुबह से तो बारिश जारी थी। तो 17 और 18 फरवरी के लिए तो अलर्ट था ही, 13 जिलों के लिए अलर्ट था, लेकिन इसके बाद हो सकता है कि एक ब्रेक के बाद में फिर से जो परिसंचरण तंत्र है वो एक्टिव हो और एक बार फिर से अगले 2 से 3 दिन के बाद में मौसम इसी तरह का बने। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मार्च के शुरुआत से पहले लगभग मौसम का जो बदलाव है, जो फ्लक्चुएशन है, कभी गर्मी और कभी अचानक से बहुत सर्दी, वो इस तरह से जारी रह सकता है और मौसम विभाग भी इसे और इशारा कर रहा है। शिखा बिल्कुल जयती, जैसा कि आपने समझाया भी बेहतरीन तरीके से कि मौसम रूपी राहत तो है, लेकिन किसानों के लिए क्यों आफत बन रही है। अब जयती, क्या लगता है सुबह शाम की जो हल्की सर्दी रह गई है, आगामी 48 घंटे कैसे देख रही हैं, कैसा रहने वाला है मौसम? देखिए शिखा, आज की तस्वीरों को देखकर और आज की ठंड महसूस करके तो यही लग रहा है कि आज का दिन भर तो ऐसे ही गुजरेगा, क्योंकि सुबह में फिर भी लग रहा था जब अचानक से मौसम खुला, अचानक से लगा कि अब रोशनी होने वाली है, सूर्यदेव के दर्शन होंगे, लेकिन फिर से अचानक से काले बादल छा गए, बारिश बरसने लग गई और अभी जिस तरह की तापमान में गिरावट हुई, लगभग 2 से 4 डिग्री की गिरावट यहाँ पर हुई होगी जो कि महसूस हो रही है। तो लग तो यही रहा है कि आज का जो दिन है, यानी कि जो बुधवार का दिन है, वो तो ऐसे ही गुजरेगा। हो सकता है कि कल मौसम में बदलाव हो, धूप खिल जाए और धूप निकलने के बाद में, तीखी धूप होने के बाद में उमस भी हो, लेकिन 3 दिन के बाद में एक बार फिर से मौसम विभाग का यह अंदेशा है कि इस तरह का एक परिसंचरण तंत्र जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो फिर से एक्टिव होगा और फिर एक बार फिर से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। ये जो बारिश है हल्की से मध्यम दर्जे की होगी, जिसमें मेघ गर्जन के साथ में ओलावृष्टि होने की भी संभावना जिस तरह से आज जाहिर की है मौसम विभाग ने, ऐसा ही कुछ अगले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन शिखा, आपको ध्यान होगा क्योंकि जनवरी की शुरुआत में जब मावठ के बारे में मौसम विभाग का अलर्ट था, मावठ उस समय हुई, लेकिन ज्यादा दिनों तक उस मावठ ने लास्ट नहीं किया, ज्यादा दिनों तक बारिश ने लास्ट नहीं किया। इसलिए किसान जितने आशान्वित थे, जितने ज्यादा उम्मीदों को लेकर बैठे थे मावठ से, वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन चलिए वो मौसम गुजरने के बाद में अब जब पतझड़ का महीना है, अब लग रहा है कि फाग है, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में खासतौर पर दफ्तर जो लोग जा रहे हैं उनके लिए आने जाने की परेशानियां तो होती है, तो ऋतु बदलाव के बाद में और सेंसिटिव जो लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनके लिए काफी परेशानी। लेकिन कुल मिलाकर के ठंड किसको पसंद नहीं है, गर्मी से तो कोई रूबरू इतनी जल्दी होना नहीं चाहता, खासतौर पर जयपुर जैसे शहर में, राजस्थान में, जहां पर अब लगभग 7 से 8 महीने की गर्मी होती है और 3 से 4 महीने की सर्दी। लेकिन मौसम के बदलाव को वो लोग एंजॉय कर रहे हैं जो कि सर्दी के शौकीन है। और कुल मिलाकर के आज की ठंड तो ये कह रही है कि खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए, जो कि अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छी जगहों पर घूमना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा मौसम फिलहाल आज के लिए बना रह सकता है। बिल्कुल जयती, आपने ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी।